Good morning students. I welcome you in this online video class. अच्छे होंगे, सुखद होंगे, लगातार अध्ययन कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की इस क्लास में, जैसा कि आपने पिछली क्लास में आर्टिकल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, और आज की इस क्लास में हम आर्टिकल पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल आपने पता लगा आपको कि दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल, ए एन दी और दी। और आर्टिकल जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाए जाते हैं। ठीक है बेटे। तो आज की इस क्लास में हम आर्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे और आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पढ़ने से पहले कि ये हो गया हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल्स देखो, प्रॉपर नाउन, पहले मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, पहले इसको समझो आप। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन कहलाती है जो पूरे संसार में एक होती है या जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, प्रॉपर नाउन कहलाती है। जैसे मैंने लिखा MUMBAI मुंबई, मैंने लिखा रवि। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब भाई मुंबई तो मुंबई है, प्रॉपर नाउन है। रवि रवि है, तो इनके पहले कभी भी क्या नहीं लगेगा? AND नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है AND? क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक हैं। AND का मतलब क्या होता है? एक या कोई। लेकिन मुंबई रवि ये ऑलरेडी एक है, इनको हम एक नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए AND उन नाउनों के साथ लगता है जो बहुवचन में होती हैं और उनको सिंगुलर किया जाता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा बॉयज। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूंगा? ए बॉय। ठीक है, तो बॉय बहुत सारे होते हैं इसलिए मैं उसमें से ए बॉय कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि प्रॉपर नाउन के साथ भी आप क्या लगा सकते हो? प्रॉपर नाउन के साथ भी आप आर्टिकल AND लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? तो नियम फर्स्ट आप देखेंगे कि कहां पर और कैसे आप इसको लगा सकते हो। ठीक है बेटे। तो नियम फर्स्ट, यदि प्रॉपर नाउन अज्ञात या अनजान है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाया जाता है। यदि प्रॉपर नाउन हमारे लिए अनजान है, हम उस प्रॉपर नाउन को जानते नहीं हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं? ए आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर मैंने ए लगा दिया। ठीक है, तो ए मिस्टर शर्मा टोल्ड द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। तो कोई मिस्टर शर्मा है जिसने पुलिस को इस दुर्घटना के बारे में बताया। अब मिस्टर शर्मा अनजान है इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया। इसी प्रकार मिसिज वर्मा इज वेटिंग आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। श्रीमती वर्मा, कोई श्रीमती वर्मा है जो बाहर इंतजार कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन अनजान है, अज्ञात है। यहाँ पर मिस्टर शर्मा अनजान है, मिसिज वर्मा अज्ञात है, इसलिए दोनों को आगे मैंने क्या लगाया है? यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड, यदि दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है, यदि दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो सेकंड वाली प्रॉपर नाउन के साथ दी आर्टिकल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दी आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा मुंबई इज दी लंदन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर मुंबई की तुलना मैंने किससे की है? लंदन से की है, तो सेकंड वाली प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगाया? मैंने दी लगाया। इसी प्रकार अहमदाबाद इज दी
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कि अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर है। अब यहाँ मैनचेस्टर के आगे क्या लगाया? दी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये याद रखोगे कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन अनजान है या अज्ञात है तो उसके आगे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ लगता नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो दी आर्टिकल सेकंड वाली प्रॉपर नाउन के साथ लग सकता है। नियम 3 क्या याद रखोगे? सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम यानी विषय का नाम। सब्जेक्ट नेम विषय का नाम, जैसे संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस। सब्जेक्ट नेम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लेकिन विशेष स्थिति में आर्टिकल दी लगाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे कि जितने भी सब्जेक्ट नेम होते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन विशेष स्थिति में आर्टिकल दी लगाया जा सकता है। जैसे कि दी साइंस इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, विज्ञान विषय कठिन है। ठीक है, तो दी साइंस इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दी नहीं आएगा, लेकिन विशेष स्थिति जैसे कि दी साइंस ऑफ मोहन इज पुअर। अब यहाँ पर विशेष स्थिति हो गई कि मोहन की जो साइंस है वो कैसी है? कमजोर है, तो यहाँ पर मैं दी लगा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये 3 नियम आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे के नियम देखें। कुछ और नियम हैं आर्टिकल से संबंधित, आप इनको घर पर बैठ करके अच्छे से याद करें ताकि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। जब हम बुक रीडिंग करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो किताब पढ़ते समय ये नियम जो है हमारे बहुत काम में आएंगे। किताबें जो हैं इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है। 4th नियम क्या होता है आपका? कि जितने भी आपके एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो हमारी विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ये ध्यान रखोगे कि एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पर ये वाक्य गलत है। ऑनेस्ट ईमानदार के आगे एन गलत है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, जिसको हम एक वचन और बहुवचन में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब क्या ईमानदार को आप ऐसे कर सकते हो? 1 ईमानदार, 2 ईमानदार, 3 किलो ईमानदार, 4 किलो ईमानदार? नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या लगाया? एन गलत है, यहाँ पर नहीं आएगा। सही वाक्य क्या होगा आपका? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर वाक्य सही हो गया क्योंकि अब ये नाउन बन गया, मैन भी आ गया और मैन कैसा? सिंगुलर में कर दिया, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। या फिर ऐसे कर सकते हो ही इज ऑनेस्ट, सीधा भी लिख सकते हो। ये इसकी सही सिचुएशन है, इस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बेटे, अब 5वां नियम देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। महत्वपूर्ण पदों से पहले दी आर्टिकल लगाया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उनसे पहले क्या लगाया जाता है? दी आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे कि दी प्रेसिडेंट, मैंने लिखा दी सीएम, मैंने लिखा दी प्रिंसिपल, मैंने लिखा दी चेयरमैन, इसी प्रकार से लिखा दी कैप्टन और इट इज एक्ट्रा। ये महत्वपूर्ण पद हैं, इनसे पहले दी लगाया जाता है। इनसे पहले क्या लगाया जाता है? दी लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखो, यदि इन महत्वपूर्ण पदों से पहले क्या आ जाए? इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड,
या चूजन। ठीक है, ये 4 वर्ड आ जाए, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड या चूजन। इन चारों का मतलब क्या होता है? चुना गया। हिंदी में इन चारों का मतलब क्या होता है? चुना गया। यदि ये वर्ड आ जाते हैं तो कभी भी इन महत्वपूर्ण पदों के पहले दी नहीं लगाया जाता है। क्या नहीं लगाया जाता है? दी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है? पदों के साथ किसी का नाम आ जाए, पद के साथ किसी का नाम आ जाए तो भी दी आर्टिकल नहीं लगता है। पद भी आ जाए और उसका नाम भी आ जाए तो भी दी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से आप समझोगे। जैसे देखो एग्जाम्पल से, जैसे शी वाज इलेक्टेड दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इलेक्टेड नहीं होता तो दी प्रेसिडेंट सही होता, लेकिन इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड और चूजन आ जाए तो कभी भी क्या नहीं आता है? दी नहीं आता, इसलिए ये गलत होगा। ही वाज अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ द टीम। उसको टीम का कैप्टन अपॉइंटेड किया गया, चुना गया। अब यहाँ पर अपॉइंटेड आ गया तो यहाँ पर भी दी नहीं आएगा। इसी प्रकार देखो, पदों के साथ किसी का नाम आ जाए तो भी दी आर्टिकल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे कि मैंने लिखा दी प्रेसिडेंट ओबामा। ठीक है, अब नाम आ गया तो नहीं आएगा। केवल दी प्रेसिडेंट हो सकता है, नाम आ गया नहीं होगा। महत्वपूर्ण पदों से पहले दी आर्टिकल लगाया जाता है। अगर केवल पद दे रखा हो, पद ही दे रखा हो, अगर ये 4 शब्द दे रखे हो या नाम दे रखा हो तो दी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से दी पीएम मनमोहन सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर पीएम पद आ गया लेकिन नाम भी आ गया मनमोहन सिंह, इसलिए यहाँ पर दी भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये नियम भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब आगे कुछ नियम और हैं, उनको और देखो। रूल 6 देखो आप। रूल 6 क्या कहता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसी प्रकार टेम्पल, बैंक, हॉस्पिटल, प्रिजन और इट इज एक्ट्रास। ठीक है, ये जो मैंने स्थान के नाम लिखे हैं, ये प्रत्येक स्थान एक विशेष उद्देश्य के लिए काम में आते हैं। जैसे हॉस्पिटल मरीजों के लिए काम में आता है, प्रिजन कैदियों के लिए काम में आता है, बैंक ग्राहकों का लेन देन करने के काम आता है, टेम्पल पूजा करने के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल पढ़ने के लिए काम में आते हैं। तो यदि इनका प्रयोग इसी अर्थ में लिया जाता है जिस अर्थ में ये काम में आते हैं तो दी कभी भी नहीं आएगा। यदि ये सभी इनके अलावा अर्थ में काम में लिए जाते हैं तो दी आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अर्थ या संदर्भ, मुख्य अर्थ या संदर्भ में प्रयुक्त होने पर, मुख्य अर्थ या संदर्भ में प्रयुक्त होने पर दी आर्टिकल नहीं आएगा। अन्य अर्थ या संदर्भ में, अन्य अर्थ या संदर्भ में प्रयुक्त होने पर दी आर्टिकल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एट 7 AM। बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते ही हैं तो ये मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है स्कूल, तो ये दी नहीं आएगा। सही सेंटेंस क्या होगा? चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 7 PM। इसी प्रकार से देखो वी
गो टू द टेम्पल, वी गो टू द टेम्पल एवरी डे। हम प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य अर्थ में आ रहा है तो यहाँ पर दी नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और देखो एग्जाम्पल, माई हाउस इज अपोजिट, माई हाउस इज अपोजिट, माई हाउस इज अपोजिट टू द स्कूल। मेरा घर स्कूल की दूसरी तरफ है। अब यहाँ पर स्कूल किस में, अन्य अर्थ में काम में आ रहा है, तो यहाँ पर दी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, प्लीज पार्क यूर व्हीकल, प्लीज पार्क यूर व्हीकल बिसाइड द टेम्पल। कृपया करके अपने साधन को लगाइए, पार्क कीजिए बगल में दी टेम्पल, मंदिर के बगल में लगाइए। अब यहाँ पर मंदिर का देखो, मंदिर वैसे किस काम में आता है, पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अलग अर्थ में काम में आ रहा है तो दी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये नियम भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नियम 7 देखो, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ तथा वैरायटी ऑफ के बाद आने वाली। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाली नाउन से पहले ए या एन नहीं लगाया जाता है, ए या एन नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा टाइप ऑफ अ बुक, ठीक है। मैंने लिखा सॉर्ट ऑफ ए रेडियो, ठीक है बेटे। मैंने लिखा काइंड ऑफ ए ड्रेस, काइंड ऑफ ए ड्रेस। मैंने लिखा वैरायटी ऑफ अ शिप। अब देखो, टाइप ऑफ के बाद नाउन आ रही है बुक, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन आ रही है रेडियो, काइंड ऑफ के बाद नाउन आ रही है ड्रेस, और वैरायटी ऑफ के बाद नाउन आ रही है शिप। तो इनसे पहले कभी भी क्या नहीं आएगा, ए या ए एन नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ रेडियो, काइंड ऑफ ड्रेस और वैरायटी ऑफ शिप, ठीक है बेटे। इसी प्रकार आप 8 नियम और लिख सकते हो, ठीक है। वो ये होता है कि पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ, ठीक है। पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आने वाली नाउन से पहले भी ए एन नहीं लगाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, इनसे पहले भी क्या नहीं लगाया जाता, ए एन नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल। मैंने लिखा रैंक ऑफ ए डीएसपी। इसी प्रकार मैंने लिखा टाइटल ऑफ ए नेताजी, टाइटल ऑफ ए नेताजी, ठीक है। उसी प्रकार लिखा दी पोजीशन ऑफ ए पियोन, पियोन यानी चपड़ासी। इसी प्रकार दी जॉब ऑफ ए क्लर्क, दी जॉब ऑफ ए क्लर्क। तो यहाँ पर देखो, इन वर्ड के बाद भी, जैसे कि यहाँ पर 4 वर्ड थे, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 वर्ड है, इनके साथ भी अगर कोई नाउन आती है तो नाउन से पहले कभी भी क्या नहीं लगाया जाता, ए या ए एन। ए एन, यहाँ ए एन नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पर ए या ए एन गलत होगा। सही क्या होगा, दी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, दी रैंक ऑफ डीएसपी, दी टाइटल ऑफ नेताजी, दी पोजीशन ऑफ पियोन, दी जॉब ऑफ क्लर्क। उम्मीद करता हूँ ये 8 नियम जो मैंने लिखवाए हैं आपके अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको घर पर बैठ करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बेटे। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ए या ए एन नहीं लगाया जाता है, ना तो ए या ए एन ना ही दी लगाया जाता है। तो मैं उन कंडीशनों को लिखवा देता हूँ जहाँ पर आपको कभी भी ए या ए एन को काम में नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी जहाँ पर ए या ए एन या दी नहीं काम में लिए जाते हैं। पहली कंडीशन प्लूरल नाउन,
प्लूरल नाउन कभी भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल अगणनीय नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कभी भी इनके साथ क्या नहीं लगाओगे आप, कभी भी इनके साथ ए या एयर नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने लिखा बॉयज़, दी बॉयज़, तो ये होगा गलत, इसका सही क्या होगा, बॉयज़ होगा। इस प्रकार से किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते, जैसे कि आप ऐसे नहीं कर सकते दी गोल्ड, कभी भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, गोल्ड होगा, ठीक है। दी वाटर, इस प्रकार से नहीं हो सकता, गलत होगा, क्या होगा आपका, वाटर, इस प्रकार से, ठीक है बेटे। सेकंड आपको लिखना है, सेकंड क्या, खेल के नाम से पहले, खेल के जितने भी नाम होते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, जैसे कि आप ऐसे नहीं लिख सकते दी फुटबॉल, ये होगा आपका गलत। सही क्या होगा, फुटबॉल, डेट इज दी आपका राइट सेंटेंस, ठीक है। उसके साथ फूड आइटम्स, भोजन का नाम से पहले, भोजन के नाम से पहले भी आप नहीं लगा सकते। जैसे कि आप ऐसे नहीं करोगे दी ब्रेकफास्ट, इट इज़ रॉन्ग, क्या होगा, ब्रेकफास्ट, डेट इज़ दी राइट, ठीक है बेटे। तो ये आपको ये 3-4 बातें हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि आर्टिकल जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। बाकी ये जो 3 कंडीशन है ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है बेटे। घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा आपके नियम याद होंगे, जितने ज़्यादा आप इनको अच्छे से लिख लिख कर बार लिख कर आप याद करोगे, उतने ज़्यादा आप अंग्रेजी में आपकी पकड़ उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी, ठीक है बेटे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।